आज हम जानेंगे कि रेपो रेट क्या है और रिवर्स रेपो रेट क्या है। वैसे दोनों के दोनों शब्द इकोनॉमिक्स से संबंधित है, मतलब बैंक से रिलेटेड है। अगर मैं रेपो रेट की बात करूं, जब आरबीआई बैंक किसी कॉमर्शियल बैंक को लोन देता है और उसके बदले में आरबीआई उस पर ब्याज लेता है, मतलब इंटरेस्ट लेता है, तो उस इंटरेस्ट को हम बोलते हैं रेपो रेट। ये जो लोन के प्रोसेस होता है ये मात्र शॉर्ट टर्म के लिए होता है, मतलब एक दिन से लेकर 90 दिन तक के समय के लिए दिया जाता है कॉमर्शियल बैंक को आरबीआई के द्वारा। अब हम जानेंगे रिवर्स रेपो रेट के बारे में, जहां पर आरबीआई इस प्रोसेस में बैंकों से पैसा उधार लेता है और उसके बदले में उन्हें ब्याज मतलब इंटरेस्ट देता है। अगर हम यहाँ पर ध्यान दें तो यह रेपो रेट के बिल्कुल ठीक अपोजिट है। जहां आरबीआई बैंकों को उधार देता है, वहीं रिवर्स रेपो रेट में बैंक आरबीआई को पैसा उधार दे रहे हैं। अब हम जानेंगे कि 2025 में रेपो रेट कितना है। तो जब आरबीआई किसी कॉमर्शियल बैंक को पैसा उधार देगा और उसके बदले में जो वो इंटरेस्ट लेगा, तो वो इंटरेस्ट होगा 5.5%। ये जो इंटरेस्ट है यही रेपो रेट है। तो इस साल 2025 का रेपो रेट है 5.5%। वहीं रिवर्स रेपो रेट की अगर मैं बात करूंगा तो वह है 3.35%। मतलब जब कॉमर्शियल बैंक से वो पैसा आरबीआई उधार लेगा और आरबीआई उसके बदले में जो इंटरेस्ट देगा, तो वो मात्र देगा 3.35% का। यही रिवर्स रेपो रेट है। अब हम बात करेंगे कि कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से कितना पैसा उधार ले सकता है कम से कम। मतलब आरबीआई किसी भी कॉमर्शियल बैंक को कम से कम 5 करोड़ रुपए उधार दे सकता है। वहीं अगर मैं मैक्सिमम लिमिट की बात करता हूं तो ये डिपेंड करता है उस बैंक के एनडीटेल का 0.5%। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो इसको शेयर एंड कमेंट कर देना। जय हिंद, जय भारत।